स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ा झटका दिया है और अब वसूली के मामले में सीबीआई जांच करेगी, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर परमवीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। लेकिन अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर सीबीआई जांच के आदेश इस मामले में दे दिए हैं और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद ही गंभीर है। ऐसे में पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है और ये मामला सीबीआई को सौंपना चाहिए। सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। तो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, ना सिर्फ अनिल देशमुख के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में वसूली के बेहद गंभीर आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए थे, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी टिप्पणी जाहिर करते हुए ये कहा था कि ये पूरा मामला जो चल रहा है महाराष्ट्र में बेहद गंभीर है। ऐसे में इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने परमवीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के निर्देश इस मामले में दिए थे। उसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन एक लोक प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर नहीं की थी, इसलिए उन्हें कड़ी फटकार लगाई गई। लेकिन उसके बाद अब याचिकाकर्ता जयश्री पाटिल ने जो याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में परमवीर सिंह के आरोपों को लेकर दायर की थी, उस पर अब बड़ा फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को बड़ा झटका देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर अब जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दे दिए हैं। यानी सीबीआई को शुरुआती जांच 15 दिन के अंदर करनी होगी और सीबीआई के डायरेक्टर को यह रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो जाहिर तौर पर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरी याचिका पर सुनवाई करते हुए यही टिप्पणी की है कि पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, चूंकि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर ही ये जांच होनी है। ऐसे में सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। वही बात अगर आरोपों की जाए तो परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उनके तबादले के तुरंत बाद उनकी चिट्ठी सामने आई, जिसने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज कर दी थी। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही थी। बीजेपी की ओर से सीबीआई जांच की मांग हर रोज कही जा रही थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को करनी चाहिए और वही अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भी लगातार हो रही थी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, परमवीर सिंह की चिट्ठी में जो आरोप लगे थे उसमें यह बड़ा आरोप था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख दरअसल सचिन वाजे, जो कि क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी कह सकते हैं, जो इस वक्त एनआईए की हिरासत में एंटीलिया विस्फोटक केस में हैं, उन पर और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गठजोड़ का आरोप था कि वसूली का टारगेट अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को दिया जा रहा है। महीने में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे को दिया जा रहा है। यह बड़ा आरोप परमवीर सिंह की चिट्ठी में था। इसके अलावा पुलिस पोस्टिंग ट्रांसफर रैकेट का पर्दाफाश भी परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में किया था। ये तमाम बड़े आरोप थे, वसूली के ये बड़े आरोप जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगे हुए हैं इस वक्त। और हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इसको लेकर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अब ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी जाहिर करते हुए ये कहा है कि जो अनिल देशमुख पर आरोप लगे हैं वो कोई असाधारण आरोप नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी बेहद जरूरी है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी और जाहिर तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार एक बार फिर से खतरे में पड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से अनिल देशमुख अब सीबीआई के शिकंजे पर आ गए हैं, जाहिर तौर पर उनसे वसूली को लेकर तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि आखिर वसूली का यह पैसा कहां तक और सरकार में किन किन नेताओं तक पहुंच रहा था। आखिर ये 100 करोड़ जो वसूले जा रहे थे, ये एक महीने में एक मंत्री के द्वारा वसूले जा रहे थे, तो आखिर बाकी मंत्री किस तरीके से अलग अलग विभाग में ये वसूली का काम कर रहे होंगे, इसको लेकर भी बड़ा सवाल लगातार बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख को लेकर जो बड़ा फैसला परमवीर सिंह के आरोपों पर सुनाया है,
वो ना सिर्फ बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है, क्योंकि बीजेपी पुरजोर तरीके से शुरू से ही इस पूरे मामले को उठाती नजर आई है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से शुरुआत में महाराष्ट्र की विधानसभा में इस मामले को उठाया गया, उसके बाद इस एंटीलिया विस्फोटक केस में एक के बाद एक परतें खुलती नजर आई हैं और उसके बाद अब जाकर सीबीआई जांच की जो मांग देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी लगातार की जा रही थी, कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस और एक कदम बढ़ाते हुए और अनिल देशमुख जिसे बचाने की हर एक कोशिश ना सिर्फ एनसीपी की ओर से की जा रही थी बल्कि शिवसेना भी तमाम हथकंडे अपनाती नजर आ रही थी। लेकिन अब सीबीआई जांच करेगी तो जाहिर तौर पर तमाम बड़े जो कहीं ना कहीं राज हैं वो खुलते नजर आएंगे। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में सीबीआई आखिर इस पूरे मामले में क्या जांच करती है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर एंटीलिया विस्फोटक केस की बात की जाए तो ना सिर्फ ये एक केस है बल्कि इसके अलावा मनसुख हिरेन की हत्या, जिसमें सचिन वाजेद जैसे अधिकारी क्राइम यूनिट के इस वक्त एनआईए के शिकंजे में है, इसके अलावा परमवीर सिंह का तबादला और उसके बाद अनिल देशमुख पर ये बड़े आरोप, आखिर आने वाले वक्त में इस सीबीआई जांच के बाद क्या कुछ महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे, यह देखना होगा। लेकिन फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार बड़े कहीं ना कहीं संकट के दौर से इस वक्त महाराष्ट्र में गुजर रही है और सीबीआई से जांच की बात तो पहले ही शिवसेना की ओर से इनकार की जा चुकी है। संजय राउत लगातार ये कह रहे थे दरअसल मुंबई पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें अनिल देशमुख पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर वसूली के जो बड़े आरोप, भ्रष्टाचार के जो बड़े आरोप लगे थे, उसके बाद कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को बचाने की कोशिश इस कदर तेज हुई कि तमाम हथकंडे अपनाए गए और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर एक कमेटी का भी गठन किया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया और यह कहा गया कि दरअसल अगले 6 महीने में यह कमेटी अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच करेगी और उसकी एक रिपोर्ट उद्धव ठाकरे को सौंपेगी। और इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ही ट्वीट करते हुए दी थी, जिसको लेकर काफी बवाल शुरू भी हुआ। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका यही आरोप था कि आखिर एक रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के कैसे इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर सकते हैं, कैसे अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच आखिर महाराष्ट्र सरकार कर सकती है। तो ये तमाम बड़े आरोप थे जो लगातार जिसमें महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आई है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अपने आप में अब न सिर्फ एनसीपी बल्कि शिवसेना की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है। हालांकि इससे पहले परमवीर सिंह ने जो याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की थी उसको लेकर परमवीर सिंह को काफी फटकार भी लगाई गई थी। जाहिर तौर पर एक लॉ की प्रक्रिया के तहत उन्होंने ये याचिका दायर नहीं की थी, जिसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की, जिसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह के वकील से सवाल किया था और साथ ही यह भी कहा था कि परमवीर सिंह जैसे अधिकारी जब ये जानते हैं कि आखिर एक मंत्री इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस तरीके से वसूली इतने बड़े पैमाने पर उसकी ओर से की जा रही है, तो आखिर इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब वो बतौर मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं। तो इतने बड़े आरोप लगातार न सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि परमवीर सिंह पर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था। लेकिन परमवीर सिंह की जो कोशिश थी जाहिर तौर पर वो भी इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर ही उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से उनका ट्रांसफर किया गया है वो अवैध रूप से महाराष्ट्र सरकार ने किया है और उसके तुरंत बाद ही ये चिट्ठी सामने आई, जिसके बाद आरोपों की जांच के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। और फिलहाल अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये आदेश दे दिए हैं कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। ऐसे में शुरुआती जांच 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट होगी वो सीबीआई के डायरेक्टर को सौंपेगी और उसके बाद ही सीबीआई एफआईआर दर्ज कर सकेगी। तो ये तमाम बड़ी टिप्पणियां आज बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से की गई हैं और जाहिर तौर पर अनिल देशमुख जैसे मंत्री अब सीबीआई के शिकंजे पर होंगे और ना सिर्फ
आपको बता दें, महाराष्ट्र में वसूली के रैकेट का पर्दाफाश होने की उम्मीद है, बल्कि एंटीलिया विस्फोटक केस में भी जिस तरीके से सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की हिरासत में है, लेकिन सचिन वाजे ही वो अधिकारी हैं जिन पर ये तमाम बड़े आरोप लगे हैं कि दरअसल मीटिंग्स जो है अनिल देशमुख और सचिन वाजे की चल रही थी इस पूरे वसूली को लेकर, किस तरीके से, किससे, कहां से कितना पैसा वसूलना है, ये तमाम जानकारी अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे जैसे अधिकारी को दी जा रही थी। और जाहिर तौर पर किस तरीके से सचिन वाजे को संरक्षण देने का काम शिवसेना की ओर से किया गया है, इसकी बानगी भी साफ तौर पर पिछले दिनों नजर आई है, जहां ये बड़े आरोप बीजेपी की ओर से ही लगाए गए हैं कि सचिन वाजे वही क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता हुआ करते थे, उसके बाद सत्ता में आते ही शिवसेना की ओर से उन्हें बहाल किया गया। तो ये तमाम चीजें हैं, महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार अलग नहीं है, बल्कि मिलकर जिस तरीके से ये वसूली का पूरा रैकेट उनके द्वारा चलाया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जब शिकंजा हर एक अधिकारी पर कस रहा है तो उसके बाद पूरा जो महाराष्ट्र सरकार का ये वसूली का खेल है इसका खुलासा भी हर रोज होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल अनिल देशमुख को बचाने की तमाम कोशिशें एनसीपी और शिवसेना की अब ध्वस्त हो चुकी हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिस तरीके से अनिल देशमुख को लेकर अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।